students, today I will explain you the chapter number 4, A Question of Trust. A Question of Trust ये जो चैप्टर है एक्चुअली इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है हॉरिस जैनबाई. हॉरिस जैनबाई एक पर्सन का नाम है जो कि एक चोर होता है इस चैप्टर में, एक थीफ होता है. और जो हॉरिस जैनबाई है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और चोरी में वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होता है, उसे चोरी का बहुत नॉलेज होता है. इस स्टोरी में एक और चोर है जो हॉरिस जैनबाई को उसके जाल में फंसा देता है और उसी से चोरी करवा देता है. तो एक चोर दूसरे चोर से चोरी करवाता है और हॉरिस जैनबाई को ये चीज़ पता ही नहीं चलती है. सो विल सी इन दिस चैप्टर कि क्या है इस चैप्टर के अंदर, किस तरह से चोरी होती है और कैसे एक चोर दूसरे चोर को अपने जाल में फंसा देता है. Everyone thought that Horace Janvai was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried. He lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever. First, I will tell you the meaning of hay fever, a disorder affecting the nose and throat caused by allergy to pollen or dust. हॉरिस जैनबाई जो है वो चोर होता है, बट सोसाइटी में उसकी इमेज ऐसी होती है कि हॉरिस जैनबाई बहुत ही एक अच्छा सिटीज़न है, बहुत ही ईमानदार इंसान है. वो 50 साल का होता है और उसने शादी नहीं कर रखी होती, वो अनमैरिड होता है. हॉरिस जैनबाई अपने हाउसकीपर के साथ में रहता है, अपने नौकर के साथ में रहता है और वो जो हाउसकीपर है वो हॉरिस की हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है. वो हमेशा हॉरिस की हेल्थ का ध्यान रखता है. इनफैक्ट जो हॉरिस है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, हैप्पी होता है, पर हॉरिस में एक बीमारी होती है, एक चीज़ बीमारी होती है जिसे हे फीवर कहा जाता है, जो उसे समर सीज़न में होती है. समर सीज़न में हे फीवर का मतलब होता है एक एलर्जी होती है जिसे जो तुम्हें डस्ट, जो धूल मट्टी होती है और जो पॉलन होता है, पॉलन मीन्स कि जो फ्लावर्स के अंदर जो पॉलन होती है उसकी फ्रेगनेंस, उसकी फ्लावर की स्मेल से काफ़ी लोगों को एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कफ खांसी हो जाती है और बार बार छींक आती है. तो हॉरिस को भी हे फीवर की बीमारी थी, हे फीवर की एलर्जी थी कि जब भी उसे कोई डस्ट या फ्रेगनेंस फ्लावर की आती थी तो उसे छींक आने लगती थी, उसे सर्दी खांसी हो जाती थी. उसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा फिट था और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. हॉरिस जैनबाई लॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जो ताले होते हैं उसका मैन्युफैक्चर लॉक्स बनाते थे और एक उसका बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस हुआ करता था. नरेटर कहते हैं कि हॉरिस जैनबाई का जो बिज़नेस था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था. वो लॉक्स बनाता था, ताले बनाता था और उसने अपनी हेल्प के लिए 2 हेल्पर्स भी रखे हुए थे. Yes, Horace Janvai was good and respectable but not completely honest. हॉरिस जैनबाई अच्छा इंसान था, उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी की जाती थी सोसाइटी में, पर वो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था, वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books. अब हॉरिस के बारे में नरेटर बताते हैं कि 15 साल पहले हॉरिस ने एक पहली बार उसने ऐसी चोरी करी थी जिसकी वजह से उसे जेल हो गई थी और उसे प्रिजन मतलब जेल, उसके जेल की लाइब्रेरी में उसे काम करना पड़ा था और उस जेल की लाइब्रेरी में काम करने के बाद उसने अपनी पनिशमेंट पूरी करी थी. तो ये जो अभी का सिनेरियो बताया था कि वो 50 साल का है, वो शादीशुदा नहीं है, वो सारी उसकी जब पनिशमेंट पूरी हो गई थी उसके बारे में था. अब बताया गया कि 15 साल पहले क्या हुआ था. 15 साल पहले उसने चोरी करी थी जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था और उसे जेल की लाइब्रेरी में काम करना पड़ा था. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक. उसे बहुत ही ज़्यादा रेयर जो बुक्स होती है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जो कि बहुत ज़्यादा महंगी बुक्स होती है, उसे महंगी बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी. उसे महंगी बुक खरीदने का
और जो रेयर बुक्स होती है, जो कम पाई जाती है, वो बुक्स खरीदने का उसे बहुत ज़्यादा शौक था. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. रॉब्ड का मतलब होता है चोरी करना, सेफ मतलब तिजोरी. तो वो हर साल एक तिजोरी, जिन घरों में या जिन बिज़नेस में जो बड़ी बड़ी सेफ होती है, जहाँ तिजोरी होती है, जहाँ पे महंगी महंगी चीज़ें होती है, उस तिजोरी के अंदर बहुत सारा पैसा होता है, तो वो वहाँ पे चोरी करता था हर साल. ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months. और वो चोरी करने के पहले वो बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करता था कि किस तरह से उसे चोरी करनी है, कैसे जाना है, कैसे आना है. और वो वहाँ पर चोरी करता था जहाँ पर उसे इनफ पैसा मिल जाए तिजोरी से, सेफ से, ताकि उसका पूरा एक साल जो 12 months है वो अच्छे से निकल सके. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. और जो उसे बुक्स, एक्सपेंसिव बुक्स और रेयर बुक्स पढ़ने का जो शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़, जिसके लिए वो चोरी करता था, वो एक सीक्रेट एजेंट से वो बुक्स खरीदता था. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब जहाँ पर हॉरेस डैनबाई रहता है, वहाँ पर जुलाई के जो मंथ है, वहाँ पे जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है. इसलिए नरेटर ने कहा है ब्राइट जुलाई सनशाइन, यानी कि जुलाई का जो महीना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन जो होता है वो ब्राइट होता है. तो जुलाई के महीने में उसने सोचा कि वो इस साल की चोरी करेगा, और हर बार की तरह इस बार भी जो चोरी करेगा उसमें वो सक्सेसफुल रहेगा. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. 2 हफ्तों से वो जहाँ पर चोरी करना चाहता था, वहाँ पर 2 हफ्तों से वो निगरानी रख रहा था कि जो शॉटओवर ग्रेंज है, शॉटओवर ग्रेंज, वहाँ जो घर होते हैं, ग्रेंज का मतलब होता है कि जो रूरल साइड होता है, जैसे कि विलेज, टाउन्स, वहाँ पे जो घर होते हैं, उससे बीच में है ना एक मेन बिल्डिंग होती है, एक मेन घर होता है, उसके आजू बाजू छोटे छोटे घर होते हैं. तो ऐसा ही ग्रेंज था जिसका नाम था शॉटओवर ग्रेंज, जहाँ पर हॉरेस डैनबाई चोरी करने का इरादा रखा था उसने इस साल. तो शॉटओवर ग्रेंज में वो 2 हफ्तों से निगरानी रख रहा था, वहाँ पे सारे रूम्स देख रहा था, इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ है, रास्ते कौन से हैं, गार्डन कहाँ से है, तो वो सारी चीज़ें देख रहा था. चोरी करने के पहले वो पूरा प्लानिंग कर रहा था. This afternoon the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. उसी दोपहर में, उसी आफ्टरनून में, जो ग्रेंज, शॉटओवर ग्रेंज है, वहाँ की जो फैमिली है वो लंदन गई हुई थी. घर पर कोई नहीं था, सिर्फ 2 सर्वेंट्स थे, 2 नौकर थे, और वो जो 2 सर्वेंट्स थे वो लोग भी मूवी देखने चले गए थे उसी दोपहर में, उस आफ्टरनून में. तो हॉरेस बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि घर पर कोई नहीं है, फैमिली लंदन में है, और जो 2 सर्वेंट्स हैं वो मूवी देखने गए. तो उसे बहुत अच्छा मौका मिल गया था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ. पर उसे हे फीवर की बीमारी थी, हे फीवर की एलर्जी थी, तो उसके नोज़ में है ना लिटिल टिकल, मतलब कि इरिटेशन होने लगी, मतलब कि उसे छींक जैसे फील होने लगे कि उसे छींक आने वाली है, तो उसे थोड़ा बहुत वो इरिटेट हो रहा है. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, ही स्टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक. वो चुपचाप गार्डन की जो पीछे की दीवार है वहाँ से वो घर में आया, घर के अंदर आया, और उसने जितने भी टूल्स थे, जो भी उसे तिजोरी खोलने के लिए जो टूल्स चाहिए थे, वो उसने अपने बैग में पैक करके रखे हुए थे. देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ जूल्स इन द ग्रेंज सेफ. और वो जो तिजोरी थी ग्रेंज, शॉटओवर ग्रेंज में जो घर था, उसकी जो सेफ थी तिजोरी थी, उसके अंदर 15,000 pounds की जूल्स थे. जूल्स का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंसिव स्टोन्स होते हैं, जो महंगे स्टोन्स होते हैं, वो थे जो 15,000 pound के थे.
If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. अब जो हॉरेस है, अगर वो जो 15,000 पाउंड के जो जूल्स थे, एक्सपेंसिव जो स्टोन्स थे, अगर उसे वन बाय वन बेचता भी है तो उसे कम से कम उसके 5,000 तो मिल ही जाते, जो एक साल निकालने के लिए इनफ था। अब नॉर्मली जो चोरी करता है तो अगर वो सामान बेचने जाता है तो सामने वाले को इजीली पता चल जाता है कि ये चोरी का माल है, तो ही विल नॉट गेट द एग्जैक्ट अमाउंट, तो वो उसे कम प्राइस में ही बेचता है। सो उसे 15,000 पाउंड्स की जो जूल्स थे उसने वो 5,000 तो एटलीस्ट उसे मिल ही जाते। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. अब जो उसे शौक़ था, जो उसे रेयर एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का जो शौक़ था, उसमें से ही 3 जो इंटरेस्टिंग बुक थी वो ऑटम सीज़न में आने वाली थी और उसका सेल आने वाला था जिसे वो ख़रीदना चाहता था। अब अगर वो चोरी करता है तो उसे इनफ पैसा मिल जाएगा जिससे वो तीनों बुक्स वो ख़रीद सकता है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा कि उस घर के जो हाउसकीपर है, सर्वेंट है, उसने किचन डोर का जो हुक है, बाहर की तरफ किचन का जो दरवाज़ा, उसकी बाहर की जो तरफ जो हुक है, वहाँ पे उसने घर की चाबी की लटका दी है। He put on a pair of gloves, took the key, opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. अब हॉरेस ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने, चाबी ली और दरवाज़ा खोला उस घर का। और जब भी वो चोरी करता है तो वो इस तरह से चोरी करता है कि उसके कोई भी फिंगरप्रिंट्स, उसके हाथों के निशान कहीं पर भी ना रह जाए ताकि वो पकड़ में ना आ जाए। इसलिए उसने ग्लव्स पहन लिए ताकि कोई भी उसके फिंगरप्रिंट्स के जो निशान है वो कहीं पर छूट ना जाए घर में। तो उसने दरवाज़ा खोला। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. Stirred का मतलब होता है मूव करना। तो एक छोटा सा डॉग था किचन में और उसने जो हल्की सी आवाज़ निकाला और थोड़ा सा हिला और उसने अपनी पूँछ को हिलाने लगा फ्रेंडली वे में। All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. तो हॉरेस कहता है कि ऑल राइट शेरी, शेरी उस डॉग का नाम होता है। हॉरेस बोलता है कि अगर तुम्हें कुत्तों को चुप रखना है तो तुम्हें उन्हें उनके सही नाम से बुलाना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि हम उन्हें प्यार से बुला रहे हैं ताकि वो चुप हो जाए। तो तुम्हें डॉग्स के नाम पता होने चाहिए अगर तुम्हें उन्हें चुप करवाना है। तो हॉरेस जो होता है उसे उस जो हाउस है वहाँ का जो डॉग होता है उसका नाम उसे पता होता है कि उसका नाम शेरी होता है, तो वो शेरी नाम से बुलाता है ताकि वो जो डॉग है वो चुप हो जाए। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. अब जो सेफ थी, जो तिजोरी थी, वो ड्राइंग रूम में थी और वो जो तिजोरी है वो एक पुअर पेंटिंग थी, एक वॉल पे पेंटिंग थी, उस पेंटिंग के पीछे वो तिजोरी थी। तो हॉरेस कुछ समय के लिए सोचने लगा कि उसे बुक्स की जगह उसे पेंटिंग कलेक्ट करना चाहिए। जो उसका बुक्स कलेक्ट करने का जो शौक़ है उसकी जगह उसे पेंटिंग्स खरीदनी चाहिए। फिर उसे लगा कि नहीं, जो पेंटिंग्स होती है वो रूम का बहुत सारी जगह मतलब स्पेस ले लेती है और रूम छोटा हो तो ज़्यादा पेंटिंग्स है वो हम नहीं ला सकते हैं, तो छोटे घर में बुक्स ही सही है। तो वो सोचने लगता है कि बुक्स आर बेटर देन पेंटिंग्स। तो फिर उसके बाद में देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his stools. He had 4 hours before the servants returned. अब टेबल के ऊपर एक बड़ा सा बॉल था जिसके अंदर फ्लावर्स थे। हॉरेस को उसकी जो नोज़ है उसमें वापस से इरिटेशन होने लगी, उसे फिर से वो एलर्जी वाली फीलिंग आने लगी और उसने छींक खाई।
फिर उसने अपना जो बैग है वो अच्छे से रखा, उसमें से जो टूल्स थे, तिजोरी खोलने के लिए जो टूल्स थे वो निकाले, उसे अरेंज किए, और उसके पास में 4 आवर्स से 4 घंटे थे जब तक वो सर्वेंट्स रिटर्न ना आ जाए, क्योंकि मूवीज़ अगर देखने जाते हैं तो नॉर्मली 3 to 4 आवर्स लग ही जाते हैं। तो उसके पास में 4 आवर्स थे कि जब तक वो सर्वेंट्स वापस ना आ जाए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, आफ्टर ऑल ही हैड लिव विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। उसके लिए तिजोरी खोलना बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, बहुत ही ज़्यादा आसान था, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ लॉक्स, उसका बिजनेस जो था वो लॉक्स का था, और तिजोरी के साथ ही निकाली, क्योंकि उसने बहुत सारी ऑलरेडी चोरी कर रखी थी, तो उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज था कि किस तरह से तिजोरी खोली जा सकती है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। नॉर्मली जो घर होते हैं वहाँ पे अगर कोई चोर आ जाता है या कुछ आता है तो उससे अलार्म बजता है, पर उस घर में जो अलार्म था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, वो अच्छे से नहीं था। He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again. अब जो हॉरेस है वो हॉल में जाता है और जो ये अलार्म जो था, बर्गलर अलार्म, उसके जो वायर होता है उसे कट कर देता है ताकि वो अलार्म ना बजे। और जैसे ही वो रिटर्न आता है तो वो ज़ोर से छींक खाता है, क्योंकि जो फ्लावर्स की स्मेल है वो उसके नोज़ में जाती है, जो उसे एलर्जी करती है, तो उसकी वजह से उसे छींक आ जाती है। How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. अब हॉरेस 2 मिनट के लिए सोचने लगता है कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं जब उनकी खुद की इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल, इतनी कीमती चीज़ें होती है। हॉरेस को याद आता है कि एक मैगज़ीन थी, मैगज़ीन आर्टिकल में इस घर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा था। उस मैगज़ीन में दे रखा था कि कहाँ कहाँ पर इस घर में रूम है, इस जो ये रूम में जहाँ पर ये तिजोरी रखी हुई है उसका भी पिक्चर दे रखा था उस मैगज़ीन के अंदर। और जिसने ये मैगज़ीन, जो ये आर्टिकल लिखा था, उस राइटर ने यहाँ तक भी मेंशन किया था कि एक पेंटिंग है जिसके पीछे, इस रूम में एक पेंटिंग है जिसके पीछे एक तिजोरी है, एक सेफ है। तो इतने कितने लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं जो पूरे घर का डिस्क्रिप्शन इतना डिटेल में दे सकते हैं, वो भी पब्लिकली एक मैगज़ीन के अंदर। कोई भी आसानी से उन्हें घर का स्ट्रक्चर पता चल जाए और इजीली चोरी कर सकता है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकर चीफ। हिंडरिंग का मतलब होता है ट्रबल करना, परेशान करना। फिर हॉरेस को लगा कि ये जो फ्लावर्स है जिसकी वजह से बार बार उसे छींक आ रही है, उसे ट्रबल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उसके काम में, तो हॉरेस ने अपने फेस पर हैंकरचीफ रैप कर दिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर। फिर अचानक से पीछे से आवाज़ आई दरवाजे की तरफ से कि क्या है, तुम्हें सर्दी हुई है या फिर तुम्हें हे फीवर है, यानी कि तुम्हें एलर्जी है। Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. हॉरेस सोचे समझे उसने बोल दिया कि हाँ मुझे हे फीवर है, मुझे एलर्जी है, और फिर से उसे छींक आती है। द वॉइस वेंट ऑन, वापस से आवाज़ आती है पीछे से, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिसीज, आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। फिर से पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेना चाहिए ठीक होने के लिए, और तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, तुम्हें ये ढूंढना चाहिए कि तुम्हें किस प्लांट से, किस पौधे से तुम्हें ये बार बार छींक आती है और एलर्जी होती है। तुम्हें एक डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि तुम्हें, अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो, हॉरेस का काम था चोरी करना, तो अगर तुम चोरी में बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो तुम्हें एक डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी जब मैं ऊपर की तरफ थी। It was quiet and kindly voice, but one with firmness in it. और जो आवाज़ पीछे से आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा काइंड आवाज़ थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आवाज़ थी और एकदम फर्म थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ऑनर आ गया हो। A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her.
जैसे हॉरेस पीछे की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि पीछे एक वुमन खड़ी, एक औरत खड़ी है, और जो शेरी है, जो डॉग है उस घर में, वो उस लेडी को, उस वुमन से रब कर रहा था अपनी बॉडी को, जैसे कि अपने सहलाते उस तरह से वो जो डॉग है वो उस लेडी से अपने आप को सहला रहा था. शी वॉज यंग, क्वाइट प्रीटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड. शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स रेयर. वो जो वुमन थी वो बहुत ज़्यादा यंग थी, बहुत ज़्यादा प्रिटी थी. उसने ड्रेस, जो रेड कलर का ड्रेस पहन रखा था, और फायर प्लेस की तरफ वो चलती हुई आई. फायर प्लेस वो होता है जहाँ पर ठंडी की सीज़न में, जो विंटर सीज़न होती है, तो वहाँ पर लकड़ियाँ जलाते ताकि जो रूम है वो वार्म हो जाए. तो वो फायर प्लेस की तरफ आती हैं और वो अपने ऑर्नामेंट्स को सेट कर रही होती हैं. तो हॉरेस को लगता है, वो चोर को लगता है कि इस घर की जो ओनर है, मालकिन है, ये वही है, इस घर की मालकिन है जो आ गई है और जिसने हॉरेस को पकड़ लिया है. हॉरेस थोड़ा बहुत डर जाता है. डाउन शेरी शी सेड, anyone would think I would been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. फिर वो जो शेरी है वो अपनी बॉडी को रब कर रहा होता है वुमन से, तो वो वुमन कहती है कि शेरी शांत हो जाओ. फिर वो हॉरेस को देखकर बोलती है कि सबको लगता है कि मैं 1 महीने से बाहर हूँ, इस घर में नहीं हूँ. ये तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम से आ गई, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं किसी चोर से मिलूँगी जब मैं घर पर आऊँगी. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. हॉरेस को थोड़ी सी होप आ गई थी. उसे थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि शायद ये वुमन है, उससे खुश हुई है मिलकर, मतलब इतनी ज़्यादा गुस्से में नहीं लग रही है. तो अगर हॉरेस उससे अच्छी तरह से ट्रीट करे तो वो जो वुमन है वो हॉरेस को छोड़ सकती है और उसे पनिशमेंट ना दे. तो हॉरेस कहता है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं किसी एक फैमिली मेम्बर से यहाँ पर मिलूँगा. शी नोडेड, उसने अपना सिर हिलाया उस वुमन ने. आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी. वॉट आर यू गोइंग टू डू. वुमन कहती है, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि अब तुम अच्छे से चोरी नहीं कर सकते हो, पर तुम मुझे बताओ कि अब तुम क्या करने वाले हो. हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. हॉरेस कहता है कि मेरा पहला ख्याल तो यही आया था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ. सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो हॉरेस है उसके पीछे एक वुमन खड़ी है, एक लेडी खड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी होती है. हॉरेस को लगता है कि वो इस घर की ओनर है, एक फैमिली मेम्बर में से एक है जिसने हॉरेस को पकड़ लिया है. तो हॉरेस ट्राई करता है वो किस तरह से उसे मनाए ताकि वो वहाँ से छूट कर जा सके. Of course, you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you and they would get you at once. तो वुमन कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम यहाँ से भाग सकते हो, पर मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी और वो यहाँ पर आ जाएंगे और मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगी और वो तुम्हें यहाँ से पकड़ कर ले जाएंगे. Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then. He hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. हॉरेस बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, पर मैं टेलीफोन के वायर्स को काट दूंगा. फिर वो थोड़ा हिचकिचाता है और अपने चेहरे पे स्माइल लाता है. फिर बोलता है, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ. फिर वो बोलता है कि तुम मुझे कुछ आवर्स बहुत इनफ है, तुम उतने आवर्स में कुछ नहीं कर सकती हो. शी लुक्ड एट हिम सीरियसली. यू वुड हर्ट मी. वो वुमन हॉरेस को देखती है और बोलती है कि तुम मुझे हर्ट करोगे, तुम मुझे चोट पहुँचाओगे. हॉरेस पोज्ड. हॉरेस 2 मिनट के लिए रुक जाता है एंड फिर बोलता है, दैन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. हॉरेस बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें कहकर तुम्हें डरा सकूं. यू डिडंट फ्राइटन मी. तो वो वुमन कहती कि नहीं, तुमने मुझे नहीं डराया. हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो. हॉरेस उस वुमन से कहता है कि बहुत अच्छा होगा कि तुम
ये चीज़ मानो कि तुम मुझे कभी मिली ही नहीं हो, तुम ये चीज़ भूल जाओ कि तुम मुझे कभी मिली हो, और मुझे यहाँ से जाने दो। The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me? If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from the man like you. फिर वो वुमन को गुस्सा आ जाता है और वो तेज मतलब एकदम तीखी आवाज़ में बोलती है कि मैं क्यों तुम्हें जाने दूँ, तुम यहाँ पर मुझे मतलब लूटने आए हो, इस घर को चोरी करने आए हो। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी और के घर पे जाके चोरी करोगे, और सोसाइटी को हमेशा तुम जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हॉरेस स्माइल करने लगा। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, आई स्टिल ओनली फॉर दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो दूसरी जो सोसाइटी के जो लोग हैं उन्हें नहीं डराता हूँ। मैं सिर्फ चोरी करता हूँ जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ अ प्रिजन। और मैं चोरी इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रीज़न है, और मुझे प्रिजन में जाना यानी जेल में जाना बहुत ही बुरा लगता है। उसकी सोच से ही मेरे को गुस्सा आता है, मुझे नफ़रत है जेल में जाना। अब यहाँ पर हॉरेस कहता है कि वो जो चोरी करता है वो एक गुड रीज़न के लिए करता है, मतलब उसके पास एक रीज़न है। तो वो रीज़न क्या था कि उसे बुक से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जो एक्सपेंसिव, जो महंगी और रेयर बुक्स होती है वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए वो उस बुक्स को ख़रीदने के लिए उसे पैसे चाहिए होते, इस वजह से वो चोरी करता है। शी लाफ्ड एंड ही बैग्ड। वो जो वुमन है वो हंसने लगी और जो हॉरेस है वो गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे यहाँ से जाने दो। Thinking that he had persuaded her, look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this thing again. I really mean it. अब हॉरेस कहता है कि शायद उसने उसे परसुएड कर दिया है, उसे कन्विंस कर लिया है, और वो बोलता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मुझे सिर्फ इतना है कि मुझे तुम यहाँ से जाने दो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें अब कभी नहीं करूँगा, और मैं सच में ये चीज़ मानता हूँ कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली। वो जो वुमन है वो एकदम चुप हो गई और उसे ध्यान से देखने लगी। दैन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू? वुमन कहती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा डरते हो जेल में जाने से, सच में? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। वो अपना सिर हिलाते हिलाते हॉरेस की तरफ आने लगी और बोलने लगी कि जो मुझे गलत लोग होते वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शी पिक्ड अप द सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। उसने एक सिल्वर बॉक्स उठाया टेबल पर से और उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस, ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। अब जो हॉरेस है वो बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरह से उस वुमन को मना ले, तो उसने देखा कि शायद उसे जो लेडी है उसे हेल्प की ज़रूरत है, तो हॉरेस ने अपने हाथों में से ग्लव्स निकाल दिए और उसके पास में एक सिगरेट का लाइटर था। उस सिगरेट लाइटर को वुमन को ऑफ़र किया कि वो अपनी सिगरेट उसे जला सके। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर। और फिर हॉरेस अपना जो लाइटर है उस वुमन की तरफ करता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। तो वो वुमन कहती है हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। एनीथिंग यू से। हॉरेस बोलता है जो भी तुम कहो मैं वो करने को रेडी हूँ। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ। आई वॉन्ट टू वेयर दैम टू अ पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट दैम। बट अब जो वुमन है वो वुमन कहती हैं कि जब हम लंदन गए थे तो मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि जो जितने भी ज्वेल्स है यानी कि जो एक्सपेंसिव स्टोन्स हैं वो मैं बैंक में रख दूँगी ताकि वहाँ पर सेफ़ रहे। पर मैं यहाँ से लंदन चली गई, पर वो ज्वेल्स जो थे वो घर के सेफ़ में ही रहने दिए, तिजोरी में ही रहने दिए, मैं उसे बैंक में नहीं रख पाई थी। आज मुझे पार्टी में जाना है तो वो मुझे पहनने हैं। तो पर जैसे मैं नीचे आई, हॉरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? तो हॉरेस समझ जाता है कि वो वुमन है वो जो तिजोरी का जो पासवर्ड है वो भूल गई है। तो हॉरेस उसे कहता है कि पर तुम
इस जो तिजोरी का है उसे नंबर भूल गई हो, उसका पासवर्ड तुम भूल गई हो, है ना। तो जो यंग लेडी है वो बोलती है यस। यस रिप्लाइड द यंग लेडी। जो वुमन है वो कहती है हाँ, मैं इस सेफ का, इस तिजोरी का पासवर्ड भूल गई हूँ, उसका नंबर भूल गई हूँ, और मुझे वो जूल्स है वो आज पार्टी में पहन कर जाने हैं, इसलिए तुम मुझे मदद करो उस जूल्स को निकालने में। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम। तो हॉरिस बोलता है कि मुझे थोड़ा सा समय दो, कुछ 1 आवर जैसा, मैं ये जो तिजोरी है उसे तोड़ दूंगा और उसमें से जूल्स निकाल कर तुम्हें दे दूंगा। तो हॉरिस कहता है कि मुझे इस सेफ को खोलने के लिए इसे ब्रेक करना पड़ेगा, इस तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। तो जो लेडी है, यंग लेडी, वो बोलती है कि इस चीज़ की तुम टेंशन मत लो, मेरे जो हस्बैंड है वो अभी 1 मंथ तक नहीं आने वाले हैं, तब तक मैं इस जो सेफ है तिजोरी है उसे रिपेयर करवा दूंगी। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 आवर के अंदर अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरेस ने उस जो सेफ थी, जो तिजोरी थी, उसे ओपन कर दिया। उसमें से जो ज्यूल्स थे, ज्वेलरी थी, वो उस लेडी को दे दी, यंग लेडी को, और वो वहाँ से खुशी खुशी चला गया। तो हॉरेस को लगा कि वो फाइनली वहाँ से बच गया, उसने उस यंग लेडी का काम कर दिया और उस यंग लेडी ने उसे माफ़ कर दिया और उसे वहाँ से जाने दिया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिन तक उसने अपना प्रॉमिस बरकरार रखा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, हाउएवर, ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। तो 2 दिन तक तो उसने कुछ चोरी के बारे में सोचा नहीं, पर तीसरे दिन उसे याद आया कि उसे बुक्स खरीदनी है जो ऑटम सीज़न में आने वाली है, और उस बुक्स को ख़रीदने के लिए उसे पैसा चाहिएगा, जिसकी वजह से उसे कहीं दूसरी जगह चोरी करनी पड़ेगी, और जहाँ पे दूसरी जगह से तिजोरी में से पैसे निकालने पड़ेंगे या फिर एक्सपेंसिव चीज़ निकालनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। पर उसे समय ही नहीं मिला कि वो दूसरी जगह पर चोरी करने के लिए प्लान कर सके। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्यूल रॉबरी एट द शॉर्ट ओवर ग्रेंज। उसी दोपहर में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उसने शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करी थी जूल्स की। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. अब उसने सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि जब उसने सिगरेट लाइटर देने के लिए उसने ग्लव्स निकाले अपने हाथ में, तो उसने ग्लव्स निकाल दिए, उसने सिगरेट लाइटर दिया और बिना ग्लव्स के उसने तिजोरी ओपन कर दी थी। सेफ जो थी उसने ओपन करी तो हर जगह उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए थे हॉरेस के, और कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था जब वो बोल रहा था कि इस घर का जो मालिक है उसकी वाइफ ने मुझे कहा था कि ये जो तिजोरी है, सेफ है, उसे तोड़ दो, क्योंकि उसकी ज्यूल्स की ज़रूरत थी उसे। पर इस बात पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, सेड द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। और वहाँ पर उस घर की रियल जो ओनर की जो वाइफ थी वो प्रेजेंट थी, और वो वाइफ बोलती है, वो जो वाइफ थी उसके जो बाल थे वो ग्रे कलर के थे, उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा तीखी आवाज़ थी, और वो 60 ईयर्स ओल्ड थी, वो यंग लेडी नहीं थी, वो 60 साल की वो लेडी थी। और वो कहती है कि ये जो स्टोरी बना रहा है वो नॉनसेंस है, मैंने तो इसे कुछ बोला ही नहीं था, मैं वहाँ पर थी ही नहीं, मैंने उसे नहीं बोला कि तुम इसे तिजोरी को तोड़ो। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब हॉरेस जेल में जाता है और वहाँ पर उस जो जेल में जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे वो असिस्टेंट होता है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज एंड हु ट्रिक्ड हिम। फिर वो हमेशा बार बार इस बारे में सोचता है कि वो जो लेडी थी, यंग लेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लेवर, शातिर, चार्मिंग, अट्रैक्टिव थी, जो कि सेम प्रोफेशन में थी, जिसने उसे छल कपट किया हॉरेस के साथ में। सेम प्रोफेशन का मतलब कि जो यंग लेडी उसे घर में मिली थी हॉरेस को, वो एक्चुअली में चोर थी।
और वो खुद भी एक चोर थी, वो जानती थी कि एक चोर होता है, उसकी दूसरे चोर की साइकोलॉजी क्या होती है, उसकी प्लानिंग क्या होती है। तो उस लेडी ने ही हॉरेस को जाल में फंसा दिया, उसी से चोरी करवा दी और उसे जेल में पहुंचा दिया, और बहुत ही स्मार्टली। तो वो हॉरेस सोचता है, इस पिक्चर में देखो, इस देख रहा है कि जो हॉरेस है वो जो जेल की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर बैठा है, और उस लेडी के बारे में सोचता है कि वो लेडी कितनी ज़्यादा शातिर थी, जिसने हॉरेस के साथ में छल कपट किया, उसे खुद को उसे जाल में फंसा दिया और उसे जेल भेज दिया। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. और जब भी उस जेल में दूसरे जो कैदी होते हैं, जो भी दूसरे जो पनिशमेंट के लिए आए हुए होते हैं जेल में, जब भी वो बात करते हैं कि हमेशा एक चोर दूसरे चोर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बात जैसे ही हॉरेस सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये बात सच नहीं है, क्योंकि एक ही चोर, एक जो वो यंग लेडी थी, उसी चोर ने हॉरेस को, यानी कि चोर है, उसे फंसा दिया था। तो एक चोर ने दूसरे चोर को फंसा दिया, तो उसे जब भी कोई उसे कहता है कि हमेशा एक चोर दूसरे चोर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नॉर्मली जो नॉर्मल लोग होते वो चोर की रिस्पेक्ट नहीं करते, पर वहाँ के लोग कहते थे जेल में कि एक चोर को दूसरे चोर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिससे वो हॉरेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, क्योंकि एक ही चोर ने दूसरे चोर को उसे फंसा दिया था, और जिसकी वजह से हॉरेस जेल में था। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। थैंक यू।